खुशी इतने टाइम बाद अपने घर से दूर पढ़ाई करने के लिए जा रही थी, तो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो दोनों जाएंगे साथ में खुशी के सामान वगैरह शिफ्ट करवाने, जिस भी हॉस्टल में वो अभी शिफ्ट होगी वहाँ। और उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो लोग शाम के टाइम निकलेंगे और अपना सुबह तक पहुँच जाएंगे। और सारी पैकिंग वगैरह हो गई और ये लोग अपने घर से निकल पड़े। अब ये लोग घर से निकले, काफ़ी लंबी ड्राइव करनी थी क्योंकि घंटों लंबा सफ़र था और बस ये था कि सुबह सुबह पहुंच जाएंगे तो ये लोग अपना वहाँ से शिफ्ट करवा के खुशी को वापस जल्दी आ जाएंगे। तो खुशी के पापा नॉन स्टॉप गाड़ी चलाए जा रहे थे। अब गाड़ी चलते चलते काफ़ी लेट हो गया और ऐसा टाइम हो गया कि नींद आने लग गई। और खुशी के पापा ड्राइव कर रहे थे तो उसकी मम्मी और खुशी दोनों हल्की हल्की झपकियाँ लेने लग गए और ऐसे हल्का हल्का कार में म्यूज़िक बज रहा था। अब थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके ना एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी के नीचे कोई ऐसा पत्थर सा या कुछ ऐसी चीज़ चली गई है और गाड़ी वहीं पे बंद हो गई। अब गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही थी। इन लोगों ने काफ़ी ट्राई किया कि क्या खराबी हुई, क्या, कुछ भी नहीं। सब कुछ ठीक देखने में लग रहा था लेकिन गाड़ी फिर भी नहीं चल रही थी। अब इतनी रात में बीच रास्ते पे लोग खड़े थे। अब वहाँ से या तो इन्हें कोई हेल्प मिल जाती, दूर दूर तक कोई जानने पहचाने वाला रहता भी नहीं था कि चलो उसके घर चले जाते। बड़ी समस्या वाली बात थी। और खुशी के पापा ने ट्राई किया लेकिन आसपास में कोई भी ऐसा गैरेज मैकेनिक कुछ नहीं मिला और इतनी रात को कोई आने को भी तैयार नहीं हुआ था, अगर कोई था भी तो। अब बीच रास्ते में थे बेचारे। इन्होंने सोचा कि अब पूरी रात तो ऐसे गाड़ी में बैठ के बिता नहीं सकते हैं क्योंकि पता नहीं कौन किस इंटेंशन से इस रोड से निकलेगा या क्या होगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अगर थोड़ी दूर पे चल के भी कोई ऐसे होटल या कुछ मिल जाता है तो हम वहाँ रुक जाएंगे कुछ टाइम के लिए। और ये तीनों लोग ये बातें डिसाइड करके चलने लग गए। अब थोड़ा रास्ते पे चलते रहे, दूर ऐसे एक घर सा दिखाई दिया। होटल तो नहीं था, वो घर जैसा था, एकदम बड़ा सा, जैसे लंबा वो नहीं होता, सामने कई सारे गेट लगे होते हैं, जैसे पुराने टाइम में नहीं होते थे घर, वैसा लकड़ी टाइप का घर था वो। तो जो खुशी के पापा थे उन्होंने गेट नॉक किया और अंदर से एक बूढ़ी सी, बहुत बूढ़ी नहीं लेकिन ऐसे कि 50-55 साल की औरत निकली। और खुशी के पापा उस औरत से बताने लग गए कि वो लोग शहर की तरफ जा रहे थे लेकिन गाड़ी किसी रीज़न से ख़राब हो गई है और इतनी रात हो गई है तो कोई आने को भी तैयार नहीं है। तो अगर आप बोले तो हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक जाए, मतलब अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो उस औरत ने खुशी के पापा को ऐसे रुकने का इशारा किया। वो कुछ बोली नहीं और अंदर चली गई। और जब वो वापस आई तो इस बार उसके साथ उसका पति और पीछे एक ऐसे ही 25-26 साल की लड़की खड़ी थी और वो बड़े बचकानी सी लग रही थी देखने में, जैसे कि कोई 25-26 साल की लड़की हो और बच्चों की तरह उसने कपड़े पहन रखे हो, वैसे अपने आप को गेटअप ले रखा हो, वैसी लग रही थी। क्या इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, अब उनको तो अपनी रात बितानी थी, तो अगर ये लोग हेल्प कर देते तो अच्छा था। अब वो तीनों जो है वो हल्का सा गेट खुला था और गेट के सामने खड़े थे। तो खुशी की मम्मी बोलने लग गई कि हमारी बच्ची भी साथ में है, तो अगर आप लोग थोड़ा भी हमें रोक लेंगे यहाँ पे तो हम रात भर सेफ रह सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि बीच रास्ते में रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था। तो प्लीज़ अगर आप हेल्प कर सके। तो वो आदमी ने इन तीनों को अंदर आने का इशारा किया और ये तीनों अंदर गए और अंदर जाते ही सोफे वगैरह पे बैठे और वो आदमी औरत इनके सामने आके खड़े हो गए। और अब वो औरत बोलने लग गई, जो घर की ओनर थी वो बोलने लग गई कि आप लोग जा कौन से शहर रहते और ऐसे। वो बात कर रही थी ना जो औरत, उसकी आवाज़ बड़ी मर्दाना और ये जैसे आवाज़ लड़की की होती है पतली और आदमी की मिक्स कर दो, अजीब सी आवाज़ नहीं, अजीब सी आवाज़ थी उसकी बहुत। तो इन तीनों को बड़ा अजीब लगा कि भाई कैसे बात कर रहे हैं, बट ठीक है, कुछ लोगों के हो सकता है भाई आवाज़ ऐसी हो, तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो ये लोग अपनी बातें बताने लग गए। अब ये अपनी बात बता रहे थे और बोलने लग गए कि आइए आपको जो है वो रूम दिखा देते हैं, आप तीनों वहाँ पे रुक जाइए। तो खुशी की मम्मी ने बोला ठीक है। अब घर ना थोड़ा सा बड़ा था उनका और सेकंड फ्लोर भी था, तो अच्छी खासी जगह थी उनके पास और लंबाई में बना हुआ काफ़ी बड़ा सा घर था। तो ये लोग अपना ऐसे उठे और 3-4 रूम ऐसे आगे क्रॉस करके 5वें रूम के साइड गए। अब बीच में जो एक रूम पड़ा ना, उसके सामने से जब ये निकले वहाँ बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हम जब किसी जगह के सामने से निकलते हैं तो वो जगह की स्मेल बड़ी गंदी सी आ जाती है ना, वैसी स्मेल आ रही थी, बड़ी खराब, जैसे पता नहीं क्या ही सड़ रहा होगा, ऐसे गंदे मोजे और पता नहीं क्या क्या सब्जियां, पता नहीं क्या, बड़ी गंदी सी स्मेल थी। और वहाँ पे इन लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली। तो उन तीनों ने, जो घर के ओनर थे ना, हस्बैंड वाइफ और उसकी लड़की, उन तीनों ने इनको ऐसे नाक बंद करते हुए देखा। तो जो औरत थी ना घर की, जो ओनर थी,
वो बोलने लग गई कि अरे ये हमने कमरा बहुत दिन से साफ नहीं किया है, इसीलिए शायद थोड़ी सी स्मेल आ रही होगी यहाँ से। आप अपना रूम देख लो और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है। हम कभी कभी लोगों को रहने के लिए रूम दे देते हैं और फिर वो गंदगी चले जाते हैं छोड़ के, तो कई बार होता है साफ नहीं कर पाते, इसलिए स्मेल आने लगती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन लोगों ने इतना माइंड नहीं किया और जो इनका रूम उन्होंने दिया वहाँ जाके अपना सामान जो भी था रखा। तभी जब ये सारे लोग ऊपर थे तो नीचे गेट फिर से नॉक होने की आवाज़ आई और ये लोग वापस से नीचे आए देखने कि कौन आया इतनी रात में। अब इस बार कोई और फैमिली भी आई थी और शायद ये लोग कमरे देते रहते थे, तो उनको भी इन्होंने अंदर बुला लिया और उनको भी एक रूम दे दिया बगल में, जो खुशी के पेरेंट्स को दिया था। अब यहाँ पे ना जब ये लोग सोने की लगभग तैयारी कर रहे थे, जो खुशी के पेरेंट्स थे और जो बगल में अभी आए थे वो, उनको भी सबको ये गंदी वाली स्मेल जो थी ना वो कहीं ना कहीं से रूम के सामने निकलते हुए आ ही रही थी। लेकिन एक रात की बात थी तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। उन्होंने इसको एडजस्ट करने का सोचा क्योंकि इतनी इमरजेंसी में जो मिल गया वही ठीक है। अब लगभग सब सोने वाले थे, तभी ना इनके गेट पे किसी ने नॉक किया। अब जब गेट पे नॉक किया तो खुशी ने गेट खोला। जो ओनर की लड़की थी वो गेट के सामने खड़ी थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसने खोल रखी थी और ऐसे 2 चोटियां और बड़ा उसका वियर्ड सा गेटअप था। तो खुशी ने उसको पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो फिर वो बोलने लग गई कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगी थोड़ी देर, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो खुशी को तो नींद आ रही थी, उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए बोला कि नहीं, अभी मेरा खेलने का बिल्कुल मन नहीं है और मैं सुबह खेलूँ आपके साथ। तो वो लड़की बोलने लग गई कि नहीं, अभी खेलो मेरे साथ, मुझे अभी खेलने का मन कर रहा है, मुझे थोड़ी भी नींद नहीं आ रही है और मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। तो खुशी ने बोला हाँ। तो वो लड़की बोलने लग गई कि मेरा नाम रोज़ी है और मुझे हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद है, तो मेरे साथ एक बार खेलो ना हाइड एंड सीक। तो खुशी ने बोला ठीक है। अब खुशी और वो लड़की रूम से बाहर निकले और जो ये लड़की रोज़ी थी, इसने जो दूसरे लोग आए थे उनके रूम का गेट नॉक किया और उनका एक बेटा था वो आया बाहर निकल के। तो उससे पूछने लग गई ये रोज़ी कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगे, मेरा नाम रोज़ी है। तो वो लड़के ने कहा कि नहीं, अभी मेरे पापा मम्मी डांटेंगे, मैं अब बाद में खेल लूँगा, अभी मम्मी जग गई तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगी कि तुम सोई नहीं। तो रोज़ी कहने लग गई कि तुम चिंता मत करो, उनको हमने गहरी नींद में सुला दिया है और इसलिए तो सुलाया है जिससे कि हम लोग साथ खेल सके, वो कुछ नहीं कहेंगे, देखो ना खुशी भी आई है। तो अब वो लड़का बोला ठीक है खेल लेता हूँ, कोई बात नहीं। और वो लड़का भी कुछ वियर्ड सा फील कर रहा था कि पता नहीं इतनी बड़ी है और ऐसे बचकानी बातें भी करी थी कुछ कुछ, और वो उसकी टोन जो थी ना बात करने की वो बड़ी ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई ऐसे नाटक नहीं करता है बात करने का, जैसे कि कोई बड़ा हो जाए और बच्चा बनने का नाटक करे, उस टाइप की, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था उसके ऊपर। क्योंकि अब कोई भी मैच्योर होगा उसको एकदम बच्चे की तरह एक्टिंग करेगा, थोड़ा सा अजीब ही लगता है अनटिल एंड अनलेस जब तक उसको एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भाई वो तो फिर एक अलग सीन हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा बनता हो तो उसकी दिक्कत कुछ और ही होगी फिर, है ना, अटेंशन के लिए मे भी। तो अब ये लोग नीचे हॉल में आ गए और हॉल में जैसे आए तो रोज़ी बोलने लग गई तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग जाके चुप जाओ जहाँ तुम्हारा मन करे और मैं तुम्हें ढूंढने आऊँगी। तो वो बच्चे बोले ठीक है, आप ढूंढने आओगे ना पक्का, देर मत लगाना। तो रोज़ी बोली अरे तुम जाओ, मैं तैयार हूँ। और जो उसने बोला ना मैं तैयार हूँ, उसकी आवाज़ ऐसी हो गई जैसे कोई डेविल बात कर रहा हो। तो इन्होंने बोला ठीक है। अब इसने देखा पलट के वैसे एक बार रोज़ी को कि कैसी आवाज़ थी ये, बट ठीक है, छुपने चले गए अपना अपना। अब थोड़ा टाइम हो गया और रोज़ी नहीं आई तो खुशी सोचने लग गई कि यार अभी तक तो आई नहीं है, ये ढूंढ भी रही है या फिर जाके सो गई, हमें जगा लिया। तो खुशी जहाँ छुपी थी वहाँ से निकल कर बाहर आई और सब जगह देखने लग गई, कहीं भी उसको रोज़ी दिख नहीं रही थी। और एकदम से उसने एक वॉल के कॉर्नर पे देखा कि रोज़ी खड़ी हुई है और खुशी खुश हो गई कि अरे भाई देखो अब तो पकड़ लिया है मैंने, अभी बोल दूंगी कि भाई अगली बार फिर तुम्हें बनना पड़ेगा। उतने में ही जैसे खुशी जा रही थी उसको बोलने के लिए ये बात, तभी देखा खुशी ने कि जो वो बच्चा इनके साथ खेल रहा था वो एनी हाउ वहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ था जमीन पे और उसके चारों तरफ ब्लड बिखरा हुआ था। और जब खुशी ने थोड़ी और निगाह डाली, उस लड़की के हाथ में एक चाकू था। अब खुशी ये देखते ही बहुत तेज डर गई कि भाई क्या हो रहा है, और ये लड़की पागल वागल है क्या, किस टाइप की साइको है ये। अब खुशी बस भागी जा रही थी कि गलती से भी मुझे नोटिस ना कर ले, क्योंकि क्या पता फिर मेरे साथ क्या करेगी। खुशी भाग भाग के अपने पेरेंट्स को जगाने लग गई
और वो उठे ही नहीं। वो पता नहीं कैसे नींद में सोए थे, वो उठे ही नहीं। और खुशी अब भाग भाग के एक और रूम था जो खुला हुआ था, वहाँ छुप गई। और जैसे ही खुशी छुप रही थी ना, मतलब रूम के अंदर घुस रही थी, तो खुशी ने ये देख लिया था कि वो लड़की खुशी को देखकर उसकी तरफ ही बढ़ती हुई आगे आ रही है। और खुशी ने अंदर पूरा गेट बंद कर लिया अच्छे से, और खुशी समझ तो गई थी कि वो पक्का पीछे आएगी, और ऐसा हुआ भी। खुशी बस घुसी होगी, 1 सेकंड का फर्क होगा, वो गेट पीटने लग गई लड़की। धाड़ 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 धाड़, है ना, गेट पे ऐसे मारती जा रही है कि अभी खोलो, गेट खोलो, मैं तुम्हें, बस तुम ही तो बची थी आखिरी, और मैंने तुम्हें भी पकड़ लिया है, चलो गेट खोल दो, बहुत देर हो गई, चलो गेट खोल दो, मैं हाइड एंड सीक अब खेलूंगी फिर से तुम्हारे साथ, सिर्फ बाहर आ जाओ। ऐसे बुलाने लग गए, और बहुत डर रही थी खुशी कि क्या करे क्या करे। तभी इसको एकदम से ध्यान आया कि जो इसकी मम्मी का फ़ोन था खुशी की, वो इसकी पॉकेट में पड़ा हुआ है। इसने फटाफट निकाला और पुलिस को कॉल की और बताया जो कुछ भी अभी उसने अपने आंखों से देखा था। और उतने में वो लड़की इतनी तेज तेज गेट पे मार मार के लगा था कि अब तोड़ देगी गेट। और सब लोग सो रहे हैं, पेरेंट्स भी, किसी को क्या ही बताएगी खुशी। इवन जो लड़के के पेरेंट्स थे वो भी सो रहे थे, कोई उठने को तैयार नहीं था इतने शोर शराबे के बाद भी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कुछ टाइम बाद पुलिस आ गई, और तब तक वो लड़की वो गेट नहीं तोड़ पाई थी। अब जैसे ही पुलिस आई और बाहर थोड़ा बहुत हल्ला वगैरह हुआ, और फिर एकदम शांति हो गई। अब खुशी को लगा कि निकल के देखना चाहिए कि क्या हुआ है। जब खुशी बाहर निकली, उसने देखा कि जिस रूम में उसने खुद को बंद किया था, और जिसे वो रोजी नाम की लड़की अभी नॉक कर रही थी बहुत तेज तेज से, उस दरवाजे पे बुरी तरह से एकदम सना खून, जैसे कोई हाथ से निशान ना मार दे वैसे खून के, जैसे कोई बहुत कपड़े वपड़े गंदे लेके पहन के आए वैसा, तो पूरे निशान बने थे सब जगह। और नीचे उतर के देखा कि पुलिस घर की छानबीन कर रही थी, और पुलिस को पता चला कि जो भी पेरेंट्स थे रोजी के, वो भाग गए घर से, और रोजी शायद कहीं छुपी हुई है घर में। तो पुलिस ने उसको रूम में ही रहने को कहा, और बड़ी छानबीन करने के बाद में रोजी उनको एक कमरे में मिल गई जहाँ से वो गंदी सी स्मेल आती थी। उस कमरे में वो कैसे गई, क्या हुआ, किस टाइम में गई, ये पता नहीं। लेकिन जब पुलिस ने वो रूम खोला और उस लड़की को निकाला, रोजी को, फटाफट उसको अरेस्ट किया, और उस रूम में उन्होंने देखा कि बहुत सारी डेड बॉडीज, कुछ सड़ी हुई, कुछ ताज़ी सी, कुछ जो होता ना, कुछ कुछ अंग निकल जाते शरीर के, वैसे तरह तरह की डेड बॉडीज पड़ी थी। मतलब ये एक टाइप का ऐसा ट्रैप वाला घर था कि बंदों को बुलाते होंगे रात में अपने घर में, या आसरा देने का ऐसे ही नाटक करते होंगे, और जैसे ही वो नींद में सो जाते हैं जो भी होता, तो वो लूटपाट करके उनका मर्डर कर देने वाले लोग थे। क्योंकि उसके पेरेंट्स भी जानते थे रोजी के, इसीलिए वो शायद भाग गए थे घर छोड़ के। खैर, अब जब पुलिस आई थी और सब चीज़ें देख ली, सब कुछ हो गया, फिर जो इनके पेरेंट्स थे उनको होश में लाया गया, और फिर इनको पूरी बात बताएगी कि ऐसा ऐसा हुआ है। और जो दूसरे पेरेंट्स थे उस लड़के के, उसके लिए खुशी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि खुशी सोच रही थी कि अगर हम नहीं निकले होते खेलने के लिए तो इतना बड़ा दुख उसके पेरेंट्स को नहीं होता। लेकिन खुशी साथ में ये भी सोच रही थी कि अगर पहले वो लड़की इसे पकड़ लेती फिर क्या होता, क्योंकि उस लड़की का प्लान तो कुछ और ही था। वो तो देख लिया खुशी ने, तो फिर एक जान बच गई खुशी की। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार, सब्सक्राइब तुम लोग आजकल कर नहीं रहे हो क्या यार, भूल जाते हो ना, मुझे पता है, बट कर देना अब याद से।